तो ये कहानी शुरू होती है एक भारी आवाज के साथ जो कह रहा था कि हम इंसान अपने आप को बहुत बुद्धिमान और ताकतवर समझते हैं और बिना किसी डर के यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। हम समझते हैं कि ब्रह्मांड में हमारे अलावा और कोई नहीं है, पर ब्रह्मांड के उस पार हमसे भी विशाल, तेज तरार और बुद्धिमान जीव हम पर इस तरह नजर रखे थे जैसे हम एक सूक्ष्मदर्शी से पानी की बूंद में जीवों को पनपते हुए देखते हैं और सदियों से हमारी पृथ्वी को हथियाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। वही हमें एक डॉक वर्कर रे को दिखाया जाता है जो अपना काम जल्दी खत्म करके हड़बड़ी में घर जा रहा था। दरअसल घर पे उसकी एक्स वाइफ मैरी और उसके हस्बैंड रे का इंतजार कर रहे थे। रे के 2 बच्चे हैं, रॉबी और रेचल। रे के घर पहुंचने के बाद मैरी उसे कहती है कि मैं 1 हफ्ते के लिए बॉस्टन जा रही हूँ अपने माता पिता से मिलने। तब तक तुम्हें रॉबी और रेचल का अच्छे से ख्याल रखना होगा। और फिर मैरी दोनों बच्चों को रे के पास छोड़कर चली जाती है। रे की बेटी रेचल उससे बहुत प्यार करती है, पर रॉबी उसे पसंद नहीं करता है क्योंकि उसे लगता था कि रे एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति है और वो केवल अपने बारे में ही सोचता है। पर ऐसा नहीं था। मैरी के जाने के बाद रे अपने दोनों बच्चों को खुश रखने की कोशिश करता है और उनके साथ टाइम बिताता है। उसी बीच वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। जगने के बाद रेचल उसे बताती है कि रॉबी उसकी गाड़ी लेकर बाहर गया है। ये बात सुनकर रे तुरंत उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना चाहता था। घर से बाहर निकलने पर देखता है कि वहाँ के सारे लोग हैरान होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। उन्हें देखकर रे भी आसमान की तरफ देखता है। ऊपर आसमान में बहुत बड़ा बवंडर बन रहा था। वो उस बवंडर को देखने के लिए अपनी बेटी के साथ घर के पीछे की तरफ जाता है। अचानक तेजी से हवा चलने लगती है और फिर थोड़ी ही देर में एकदम से रुक जाती है और फिर आसमान से जमीन पर एक बिजली गिरती है और लगातार एक ही जगह पे बिजली गिरते रहती है। ये सब देखकर रे और उसकी बेटी घबराकर घर के अंदर चले जाते हैं। बिजली अब भी एक ही जगह पे लगातार गिर रही होती है। दोनों एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं। कुछ ही देर में सब नॉर्मल होने के बाद रे देखता है कि जितने भी बिजली और बैटरी से चलने वाले सामान हैं, सारे बंद पड़ चुके हैं। तब वो बाहर जाकर देखता है, बाहर में भी सभी गाड़ियां बंद पड़ चुके हैं। यहाँ पे किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वहीं रॉबी भी वापस आ चुका है। रे उसे कहता है कि तुम्हारी बहन घर पे अकेली है, तुम उसके साथ ही रहना, मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ। और फिर रे शहर का हालात पता करने निकल जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे लोगों की भीड़ नजर आती है। वहाँ जाने के बाद रे देखता है कि एक ही जगह पे बिजली गिरने से वहाँ पे गड्ढा हो चुका था और वो गड्ढा छूने से काफी ठंडा लग रहा था। थोड़ी ही देर में उस गड्ढे पर हलचल होने लगता है और फिर वहाँ की जमीन धीरे धीरे टूटने लगता है। देखते ही देखते वहाँ के आसपास की बिल्डिंग भी टूटने लगते हैं और फिर वहाँ की जमीन एकदम से अंदर धंस जाता है, जिसकी वजह से 1-2 गाड़ी उसके साथ अंदर धंस जाता है। और फिर एक विशाल 3 पैरों वाला रोबोटिक आर्म उस गड्ढे से बाहर आता है। वो एक तरह का लेजर लाइट जलाकर लोगों को मारने लगता है। वहाँ के लोग ये देखकर डर के कांप जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जिस किसी पर वो लेजर लाइट जलता वो व्यक्ति धुआं धुआं होकर गायब हो जाता और उसके कपड़े चीथड़े होकर जमीन पर गिरते। वहीं पे रे किसी भी तरह अपने आप को बचाते हुए घर पहुँचता है अपने बच्चों के पास। उसके बच्चे उसकी हालत देखकर घबरा जाते हैं। रे भी काफी डरा और घबराया हुआ है। वो अपने बच्चों को कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, हमारे पास समय बहुत कम है। और फिर वो कुछ खाने का सामान लेके घर से बाहर निकलते हैं। बाहर का माहौल बहुत खराब था। लोग इधर उधर चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। वो एलियन घरों और रास्तों को तबाह कर रहे थे। वो लोगों को जलाकर मार रहे थे। मंजर इतना खराब हो चुका था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही रे अपने दोस्त की गाड़ी में बच्चों को बिठाकर वहाँ से भागता है। वहाँ की ज्यादातर गाड़ी बंद पड़ चुकी थी। लोग पैदल ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे थे। रे अपनी फैमिली के साथ काफी दूर आ चुका था। तभी उसका बेटा पूछता है कि यहाँ हो क्या रहा है, ये कौन है। रे उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है कि ये मशीनें अंदर जमीन से रेंग कर बाहर आई है और इस मशीन को कोई अंदर से चला रहा है। ये यहाँ के नहीं है, ये शायद दूसरी दुनिया से आए हुए हैं। वहीं रे अपनी फैमिली के साथ अपनी एक्स वाइफ के यहाँ पहुँच जाते हैं, पर वहाँ पहुँच
पहुंचने के बाद पता चलता है कि वो दोनों बोस्टन के लिए निकल चुके हैं। घर एकदम खाली था। रे अपने बच्चों का ध्यान बटाने की कोशिश करता है, पर उनके दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर चुके थे और बाहर इतना खतरा था कि वो कहीं जा भी नहीं सकते। रे कैसे भी करके अपने बच्चों को शांत करवाता है और उन्हें आराम करने कहता है। तभी थोड़ी ही देर में बाहर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देता है और उसे आग के गोले आते हुए दिखाई देता है। इससे बचते हुए वो अपने बच्चों को घर के बेसमेंट में ले जाता है। अगली सुबह सब शांत होने के बाद वो बाहर आकर देखता है तो अपने सामने में एक क्रैश हुआ प्लेन को देखता है। दरअसल ये भी उन एलियन का किया हुआ था। वहीं पे रे एक न्यूज रिपोर्टर को देखता है जो उसे बताती है कि ये एलियंस बिजली पर सवार होकर जमीन के अंदर जाती है और इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है और इन्होंने इतने एडवांस मशीनें बनाए हैं जिससे हमारी आर्मी भी मुकाबला नहीं कर पा रही है। ये बात सुनकर रे अपनी फैमिली को वहाँ से लेकर निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो आर्मी वालों को देखता है जो शहर की तरफ जा रहे थे। वो भी अपनी गाड़ी शहर की तरफ घुमा लेते हैं। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ के सारे लोग बेघर हो चुके हैं, उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वहाँ पे जितने भी लोग थे रे की गाड़ी पर हमला करने लगते हैं क्योंकि वो सब भी इस गाड़ी के जरिए किसी महफूज जगह पर जाना चाहते हैं। उससे बचने के लिए रे उनको गन दिखाता है, पर एक व्यक्ति रे के सर पर गन रख देता है जिसकी वजह से रे को गाड़ी छोड़ना पड़ता है और अपने परिवार को लेकर वहीं के होटल में जाना पड़ता है। बाहर अब भी उसकी गाड़ी को लेकर लोगों में लड़ाई हो रही थी। कुछ समय बीतने के बाद वो तीनों भी बाकियों की तरह पैदल एथेंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने से एक ट्रेन गुजरती है जिसमें बुरी तरह से आग लग चुकी थी। इसका मतलब एलियन पूरे अर्थ को तबाह कर रहे थे। वहीं आगे मिलिट्री ऑफिशियल एलियन से बचने के लिए सीप के जरिए लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जा रहे थे। तभी फिर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सब ऊपर की तरफ देखते हैं। वो एलियंस यहाँ भी आ चुके हैं। ये देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है और सब अपनी जान बचाने के लिए सीप की तरफ भागते हैं, पर आर्मी वाले उन्हें रोकते हैं क्योंकि सीप पूरी तरह से भर चुका था। पर रे कैसे भी करके अपनी फैमिली को उस सीप पर चढ़ा लेता है। कुछ ही मिनटों में सीप को पानी में उतारा जाता है, पर एलियंस यहाँ पे पानी के अंदर से बाहर आते हैं और सीप को पूरी तरह से पलट देते हैं। वो एलियंस लोगों को रोबोटिक आर्म की मदद से उठाने लगता है और अपने अंदर लेने लगता है। वहीं पे रे कैसे भी करके अपने बच्चों को एक किनारे तक लाता है। वो एलियंस उस जगह को भी पूरी तरह से बर्बाद कर रहे थे। आसमान में केवल लोगों के कपड़े उड़ रहे थे। आगे रे अपनी फैमिली को बचाते हुए एक जगह पर लाता है जहाँ पे और कई सारे लोग थे और मिलिट्री वाले उन एलियन से लड़ रहे थे। उन सैनिकों को देखकर रॉबी भी उनके साथ जाना चाहता है और एलियन से लड़ना चाहता है। रॉबी के अंदर इतना नफरत भर चुका था कि वो अब उस एलियंस को मारना चाहता है। रे रॉबी को समझाने की कोशिश करता है कि ये हमारा काम नहीं है, पर रॉबी उसका एक नहीं सुनता। वो आर्मी वालों के साथ चला जाता है। आर्मी वाले भी उन एलियंस का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और रे भी उनके काफी करीब था। वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागता है। वो भाग ही रहे थे कि एक आदमी उन्हें बुलाता है और अपने घर के अंदर बने बेसमेंट में सेफली ले आता है। वहाँ आने के बाद रे को पता चलता है कि उस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, पर रे के पास वहाँ रुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि बाहर एलियंस का खतरा है। कुछ देर बाद वहाँ की जगह हिलने लगती है। वहाँ पे एलियंस उस जगह को साफ करके अपने रहने की जगह बना रहे थे। ये देखकर रे हैरान हो जाता है और वो काफी डर चुका था। अगली सुबह वो बहुत सारे जड़े देखता है जो दीवार से निकल रहे थे। वो जड़े एकदम लाल थे। वो समझ जाता है कि ये सारे जड़े एलियंस बना रहे हैं। तभी एलियंस का एक टेंटिकल घर के अंदर आता है। वो इंसानों को ढूंढ रहा था। उसे देखकर रे अपनी बेटी और उस आदमी के साथ छुप जाता है। कुछ ही देर में वो टेंटिकल वापस चला जाता है, पर यहाँ पे खतरा टला नहीं है। वहीं पे 3 एलियन जो अजीब तरह से दिख रहे थे घर के अंदर आते हैं। तीनों उसे देखकर फिर से छुप जाते हैं। वो एलियन वहाँ रखे गए सामान को हैरान होकर देख रहे थे। वहीं वो आदमी जिसका घर था वो बहुत डर चुका था। वो अब एलियन को गन से मारना चाहता था, पर रे उसे रोकने की कोशिश करता है कि अगर हम एक को मारेंगे तो उनको हमारे बारे में पता चल जाएगा और वो इस जगह को तबाह कर देंगे। तब
तब तक वो एलियंस ऊपर जा चुके थे। आगे रे और वो आदमी देखता है कि एलियंस इंसानों के खून से उस लाल जड़ी को बना रहे हैं। दरअसल अर्थ उन एलियंस के जिंदा रहने के लिए सुटेबल नहीं था, इसलिए वो इस जड़ों को बना रहे थे ताकि वो अर्थ में जिंदा रह सके। ये सब देखकर वो आदमी बुरी तरह से पैनिक करने लगता है और जोर जोर से आवाज करने लगता है। रे उसे शांत कराने की कोशिश करता है, पर वो आदमी उसका एक नहीं सुनता, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से एलियंस वहाँ आ सकते हैं। रे को ना चाहते हुए भी उस आदमी को मारना पड़ता है। अब रे बहुत परेशान हो चुका था और थक चुका था। वो अपनी बेटी के साथ सो जाता है। तभी अचानक उसकी बेटी की आँख खुल जाती है। वो देखती है कि एलियंस का एक टेंटिकल ठीक उसके सामने में है। वो घबराकर जोर से चिल्लाती है, जिससे रे जग जाता है और उसकी बेटी डर के ऊपर भाग जाती है। रे कैसे भी करके उस टेंटिकल को कुल्हाड़ी से काट देता है और अपनी बेटी को ढूंढते हुए बाहर निकलता है तो देखता है कि वो एलियंस उसकी बेटी को उठाकर अपने अंदर ले जाता है। रे उस एलियन का ध्यान अपनी तरफ बटाने के लिए वही गाड़ी पे रखे गए ग्रेनाइट को उसकी तरफ फेंकता है। उसके बाद वो एलियन रे को भी अपने अंदर ले लेता है। दरअसल एलियंस ने एक तरह की जाली बनाई थी जिसमें वो इंसानों को पकड़कर डाल रहा था। वहीं पे रे अपनी बेटी को देखता है। उसी वक्त एक टेंटिकल उसकी बेटी को ऊपर उठाने आ रहा था। उसे बचाने के लिए रे उसके ऊपर कूद जाता है और वो टेंटिकल रे को उठाने लगता है और अपने अंदर लेने लगता है। पर वहाँ पे जितने भी लोग थे रे को नीचे खींचते हैं। तब तक रे एलियन शिप के अंदर ग्रेनाइट को छोड़ चुका था। कुछ ही पल में उस एलियन शिप पर जोरदार धमाका होता है और वो एलियन शिप वहीं टूटकर बिखर जाता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग वहाँ फंसे थे सारे बच जाते हैं। इसके बाद रे अपनी बेटी और बाकी लोगों के साथ बॉस्टन आ जाता है। रास्ते में रे देखता है कि एलियंस ने जो जड़ें बनाई थी वो अपने आप ही मर रहे हैं। आगे जाकर उसे पता चलता है कि ये एलियन शिप अपने आप ही टूटकर बिखर रहे हैं। तभी वहाँ पे एक एलियन शिप आता है। उसे देखकर लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगते हैं। वहीं पे रे देखता है कि उस एलियन शिप पर बहुत सारे पक्षी बैठ रहे हैं। वो देखकर समझ जाता है कि उनका बनाया हुआ सुरक्षा कवच खत्म हो चुका है। वो इसे आर्मी वालों को बताता है। फिर आर्मी वाले उस एलियन शिप पर काफी सारी मिसाइल छोड़कर उसे गिरा देते हैं। आगे आर्मी वाले और वहाँ के लोग धीरे धीरे मशीन की तरफ बढ़ते हैं। उस मशीन से एक एलियंस बाहर आता है जो बाहर आते ही मर जाता है। वहीं रे अपनी बेटी को लेकर मैरी के पास पहुँच जाता है। वहाँ रॉबी भी आ चुका था। वो रे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। अब रॉबी के मन में अपने पिता को लेकर जो नफरत था वो अब प्यार में बदल चुका है और जितने भी एलियंस अर्थ पर आए थे वो अपने आप ही मर जाते हैं। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि इंसान एलियंस को हराने में असमर्थ लगता है, लेकिन प्राकृतिक उनका काम पूरा करती है। एलियंस को धरती के सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और वायरस मार देते हैं, क्योंकि उनकी शरीर जीवाणुओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता नहीं रखते। इस तरह ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल द एक्सप्लेनर 23 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।